ठीक है, मेमोरी से रीड करेंगे तो मेमोरी की आउटपुट पे डाटा अवेलेबल है, ऑफ फोर्थ में आउटपुट में अवेलेबल है। और सेकंड इंस्ट्रक्शन को डाटा चाहिए कब होता है, स्टोर की इंस्ट्रक्शन में इसको डाटा चाहिए, चूँकि इसने स्टोर करना है ना, तो R2 अगर इसने रीड करना है, अ, क्यों करना पड़ेगा? देखिए मैं जो वैल्यू है, देखें जो वैल्यू है ना वो मेमोरी के आउटपुट में मिल जाएगी ना हमें, R4+123 क्या से। हाँ तो ये आइडिया तो यही है ना फॉरवर्डिंग का, कि हम रजिस्टर में स्टोर साथ साथ करते रहते हैं लेकिन हम उस वैल्यू को यूज़ भी कर लेते हैं। मैं अगर इसको फॉरवर्ड करता हूँ मेमोरी स्टेज से मेमोरी स्टेज में फॉरवर्ड कर लेता हूँ, क्लॉक साइकिल 4 से हम 5 में डाटा दे देते हैं इसको, फॉरवर्ड अगर कर लेते हैं तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, फॉरवर्डिंग करने से मसला इसलिए हल हो जाएगा क्योंकि मुझे रजिस्टर 2 की वैल्यू को यूज़ करना है फिफ्थ क्लॉक साइकिल में मेमोरी एक्सेस स्टेज में यूज़ करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सवेयर हो जाएगी अगर मैं इसको स्टेटमेंट को मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो लेट लेट मी मॉडिफाई दिस लिटिल बिट। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यही इंस्ट्रक्शन पेयर जो है ना मैं नीचे कॉपी करता हूँ विद स्लाइटली डिफरेंट ऑपरेंड्स। ओके, ये स्टक हो गया है। देखिए स्लाइटली डिफरेंट ऑपरेंड्स में मैं ये कर रहा हूँ कि रजिस्टर 2 की वैल्यू ना यहाँ पे मैं एड्रेस कैलकुलेशन में यूज़ करूँगा और इसको लेट से मैं और 5 कह देता हूँ। ओके, हाउ अबाउट नाउ 3 और 4 में अब क्या कॉन्फ्लिक्ट है? 1 और 2 का तो हमने रिजॉल्व कर लिया कि हमने डाटा फॉरवर्ड कर लिया, हाउ अबाउट 3 4? थर्ड इंस्ट्रक्शन को हमने इधर दिया है। अच्छा, जब आप फॉरवर्ड करते हैं ना तो आप ना इसको थोड़ी सी आदत बना लीजिएगा, यू हैव टू स्पेसिफाई कि या तो एरो लगा रहे हैं तो एरो लगाते हैं तो आपको पता लग जाता है ना कि डाटा कौन सी स्टेज से फॉरवर्ड हो रहा है। यू जस्ट राइट इट डाउन कि डाटा हमारा इस केस में ऑपरेंड कौन सा है, मतलब ऑपरेंड बताना होता है कि कौन सा फॉरवर्ड हो रहा है, और ये बता देते हैं आपकी कौन सी स्टेज से कौन सी इंस्ट्रक्शन की स्टेज से नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन की स्टेज में कहाँ पे फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड हो रहा है और हम ये बता दिया हमने कि रजिस्टर 2 की वैल्यू फॉरवर्ड हो रही है, तो दिस इज सफिशिएंट, इतना बता देना काफ़ी है। ओके, हाउ अबाउट इंस्ट्रक्शन 3 और 4? मैं इनको ऐसे दे सकता हूँ। देखिए ये वाला जो लोड स्टोर पेयर है ना ये डिफरेंट है ऊपर लोड स्टोर पेयर से। जो पहला लोड जो पहला लोड स्टोर का पेयर था ना, फॉरवर्डिंग से क्यों नहीं होगा? वही ना, क्यों क्यों हमें इंस्टॉल क्यों करना पड़ेगा? नंबर ऑफ साइकिल्स को सामने रख के बताएं, मैं लेट मी राइट इट डाउन। ये लें, इस तरह से एक्सप्लेन करके बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, दोनों बेसिकली अगर मैं इंस्ट्रक्शन नंबर 3 और 4 को देख रहा हूँ तो बहुत ही इंस्ट्रक्शंस जो हैं इनको छठे क्लॉक साइकिल में डाटा को चाहिए। छठे में क्यों चाहिए? क्योंकि उसने एड्रेस कैलकुलेशन करनी है ना। जो स्टोर टाइप की इंस्ट्रक्शन है उसने R2+100 कैलकुलेशन करनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है उसने एग्जीक्यूशन स्टेज में, तो उसको एग्जीक्यूशन स्टेज में रजिस्टर 2 की वैल्यू चाहिए। प्रीवियस केस में ऐसा नहीं था, प्रीवियस केस में जो पहला लोड स्टोर का पेड़ था उसमें उसको रजिस्टर 2 की वैल्यू चाहिए थी मेमोरी एक्सेस स्टेज में, उसको रजिस्टर एग्जीक्यूशन ALU स्टेज में रजिस्टर 2 की वैल्यू नहीं चाहिए थी, तो उस केस में मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड हो जाता था, दैट वर्कड फॉर अस। लेकिन इस केस में डाटा मेमोरी से मेमोरी अगर मैं फॉरवर्ड कर लेता हूँ तो रजिस्टर 2 गलत एड्रेस
कंट्रीब्यूट कर देगा और गलत एड्रेस पे डाटा राइट हो जाएगा। तो इस केस में हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर 1 क्लॉक साइकिल्स। तो अगर मैं इसको डिले देता हूँ तो लेट्स सी, मैं इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ से मैं काट देता हूँ टू शो कि मैंने इसको डिले दे दिया है। और ये जो एरो जा रहा था, इस एरो को हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट साइकिल में, कि मैं अगर इंस्ट्रक्शन को, चौथी इंस्ट्रक्शन को 1 क्लॉक साइकिल के डिले के बाद लेके आता हूँ यहाँ पे। अब इसकी एग्जीक्यूशन स्टेज में इसको रजिस्टर 2 की वैल्यू चाहिए। रजिस्टर 2 की वैल्यू की करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेंड है वो 6th क्लॉक साइकिल में मेमोरी की स्टेज से मैं एरो लगा देता हूँ। R2 जो है वो बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल होगा 6th क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे। लेट मी राइट इट अवेलेबल। ठीक है, तो R2 हमें अवेलेबल होगा 6th क्लॉक साइकिल की आउटपुट पे और मुझे 7th क्लॉक साइकिल में उसको यूज़ करना है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे एरो लगा देता हूँ कि 6th क्लॉक साइकिल से आउटपुट निकलेगी और 7th क्लॉक साइकिल के स्टार्ट में एक्चुअली इसको एरो हमें इसके ऐसे लगाना चाहिए कि 6 से डाटा जा रहा है, 7th के स्टार्ट में हमने एग्जीक्यूशन स्टेज को दिया है, तो मेमोरी से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड हुई है। अब दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं, दो डिफरेंट ऑपरेंड्स का लोड स्टोर का पेयर है, इंस्ट्रक्शन सेम है लोड स्टोर वाली, लेकिन जो फॉरवर्डिंग हो रही है वो दोनों केसेस में डिफरेंट हो रही है। मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड हो रहा है या फिर मेमोरी से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन के ऑपरेंड्स क्या हैं और डिपेंडिंग अपॉन के वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सॉल्व इट फॉर अनदर केस। मैं एक सिनेरियो और रखता हूँ आपके सामने टू इंश्योर कि हमें ये क्वेश्चन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऑपरेंड्स कॉमन नहीं है, कोई भी पहले चल जाती है दूसरी चल जाती है। हाउ अबाउट थर्ड इंस्ट्रक्शन? थर्ड इंस्ट्रक्शन को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, थर्ड इंस्ट्रक्शन को अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ पे डाटा है करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे आएगा। रजिस्टर 1 की वैल्यू हमें यूटिलाइज करनी है, थर्ड इंस्ट्रक्शन की हमें एड्रेस कैलकुलेशन करनी है ना, लोड की इंस्ट्रक्शन थर्ड इंस्ट्रक्शन केस में हमें एड्रेस कैलकुलेशन करनी है। वी नीड दिस डाटा इन द एग्जीक्यूशन स्टेज। ठीक है, थर्ड इंस्ट्रक्शन की एग्जिट स्टेज में मुझे R1 चाहिए, तो दिस इज़ द नंबर क्लॉक साइकिल 5। और मुझे ये पता है कि पहली इंस्ट्रक्शन जो है इसने ऑपरेंड कैलकुलेशन कर लेनी है थर्ड क्लॉक साइकिल में। थर्ड क्लॉक साइकिल में आंसर आ गया लेकिन वो अभी राइट नहीं होगा, राइट उसने 5वें में होना है। अब अब क्या करें, इसको डिले दे दें या इसको फॉरवर्ड कर लें? अगर फॉरवर्ड करते हैं तो कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टेज से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में डाटा फॉरवर्ड होगा? मेमोरी से, बिल्कुल मेमोरी से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड होगा। बेसिकली जो आप फॉरवर्ड करते हैं वो आप 1 क्लॉक साइकिल फॉरवर्ड करते हैं। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, फॉरवर्डिंग जो है 1 क्लॉक साइकिल फॉरवर्ड करते हैं आप। 2 क्लॉक साइकिल वाली फॉरवर्डिंग भी होती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यूजली जो हम लोग जिसको अज्यूम करते हैं कि जब हम कहते हैं कि फॉरवर्डिंग इम्प्लीमेंट हुई हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि 1 क्लॉक साइकिल हम आगे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, लेट मी ड्रॉ एन एरो फॉर दिस टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि मैं थर्ड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज से सॉरी 1 इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज से थर्ड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन स्टेज में चला जाऊं तो दिस बिकम्स 2 क्लॉक साइकिल फॉरवर्ड के डाटा थर्ड क्लॉक साइकिल से 5th क्लॉक साइकिल में डाटा जा रहा है। ऐसी फॉरवर्डिंग जो है ना वो अलाउ नहीं है, वो हमने डिस्कस नहीं की या वो स्कोप से बाहर है। हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग जब फॉरवर्ड करेंगे तो वी वुड फॉरवर्ड इट फ्रॉम 1 क्लॉक साइकिल नेक्स्ट। तो चूंकि मुझे पता है कि डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज के बाद मेमोरी स्टेज से भी गुजर रहा होता है लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा, वो यूज़ नहीं हो रहा था, उस डाटा को आप मेमोरी स्टेज से फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेमोरी से एग्जीक्यूशन में फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो बनेगा।
ओके, अब अगर मैं इसके बाद अगर थोड़ी सी चेंजेस और करता हूँ यहाँ पे, लेट्स से इस इंस्ट्रक्शन में भी एक ऑपरेंड R1 में कर देता हूँ, दूसरी इंस्ट्रक्शन में भी R1 कर दिया है, फिर क्या होगा? अब R1 हमें दूसरी इंस्ट्रक्शन में भी चाहिए, पहली इंस्ट्रक्शन में अपडेट करना है, दूसरी इंस्ट्रक्शन में मुझे R1 कब चाहिए? एग्जीक्यूशन में चाहिए। फिर इस केस में, हाँ, इस केस में एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड हो जाएगा, तो दिस वर्क्स एज वेल। ठीक है, एक केस मेरे जहन में और आ गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। लेट अस फैच अगेन। मैं इसी पार्ट को यहाँ पे क्या कहते हैं, ये पहली इंस्ट्रक्शन आ जाती है। क्या, सॉरी, क्या कह रही हैं? क्वेश्चन में चेंजेस मैंने ये कर दिया ना, ऐड के बाद सब्ट्रैक्शन और लोड को स्वैप कर दिया है। मतलब इसको मैं यहाँ पे ही बता दूँ आपको। पहली इंस्ट्रक्शन ने R1 अपडेट करना है, दूसरी इंस्ट्रक्शन लोड वाली है, उसने उस R1 को यूज़ करना है, रीड करना है, और थर्ड इंस्ट्रक्शन ने भी उसी R1 को रीड करना है। ये सिनेरियो है। ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? पहली इंस्ट्रक्शन में मैंने फॉरवर्डिंग अगर हो सकती है तो बताएं कहाँ से हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो बताएं क्यों नहीं हो सकती। हाँ, R1, यार R1 में तो डाटा उसका जाना है ना, ऑपरेशन का। इसको मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, मतलब R1 में जो वैल्यू जानी है वो तो उस ऑपरेशन की जानी है, R2 प्लस R3 की। तो सम तो कैलकुलेट हो जाएगा ना, जो ये सम है, जो ये आंसर है, ये आंसर तो यहाँ पे अवेलेबल होगा इस स्टेज की आउटपुट पे। थर्ड स्टेज पे, थर्ड स्टेज की आउटपुट पे आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन वो अभी अपडेट नहीं हुआ होगा। तो उस आंसर को मैं जो यूज़ कर सकता हूँ इमीडिएट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में। तो ये जो फॉरवर्ड होगा ये कौन सी स्टेज से किधर होगा? क्योंकि मुझे, हाँ, क्योंकि मुझे लोड वाली इंस्ट्रक्शन में R1 चाहिए एग्जीक्यूशन स्टेज में, तो इसको सिंपली आप एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, हाउ अबाउट 1 और 3? जो डाटा मुझे 1 और 3 में चाहिए, जो रजिस्टर R1 है, वो भी मुझे फॉरवर्ड करवाना है। थर्ड इंस्ट्रक्शन को डाटा, थर्ड इंस्ट्रक्शन को डाटा कब चाहिए? थर्ड इंस्ट्रक्शन को डाटा एग्जीक्यूशन में चाहिए। तो इसको मैं ये कर सकता हूँ कि चूँकि मुझे डाटा एग्जीक्यूशन में लेके आना है, तो मैं फर्स्ट इंस्ट्रक्शन की मेमोरी स्टेज से डाटा इसके एग्जीक्यूशन स्टेज में ले आता हूँ। ओके, हाउ अबाउट अगर थर्ड इंस्ट्रक्शन को डाटा मेमोरी स्टेज में चाहिए तो फिर क्या होता? लेट्स राइट दिस केस वंस मोर। अगर थर्ड इंस्ट्रक्शन, बाकी सारा सेम है, थर्ड इंस्ट्रक्शन को जस्ट मैं कह रहा हूँ कि डाटा इसको चाहिए लेट्स से मेमोरी वाली स्टेज में। ओके, ये एक ही कॉपी हुई है। ओके, थर्ड को अगर डाटा मेमोरी स्टेज में चाहिए तो इसको मतलब है कि मैं इसको लेट से ऐसे कर सकता हूँ, इसको मैं कहता हूँ लेट से दिस इंस्ट्रक्शन इज स्टोर टाइप, और इसको डाटा R1 चाहिए, और बाकी लेट से कोई डिफरेंट नंबर R9 है, और साथ में कोई ऑफसेट वैल्यूज हैं, लेट से 122 है, और ये सिनेरियो है। इसको मैं थोड़ा और फर्दर नीचे, ये हो गया जी। अब बताएं। पहली इंस्ट्रक्शन आपने दे दी, पहली इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन की आउटपुट पे हमें R1 के करस्पॉन्डिंग आंसर अवेलेबल है।
दूसरी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूशन स्टेज में उसको यूज़ करना है, तो डाटा एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड हो गया। जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको डाटा कौन सी स्टेज में चाहिए? मेमोरी एक्सेस स्टेज में चाहिए। इस केस में क्या होगा? नहीं, फर्स्ट का राइट बैक तो नहीं होगा। फर्स्ट का राइट बैक तो होना है ना। फर्स्ट का राइट बैक 5वें साइकिल में होना है ना। इसको मेमोरी एक्सेस में डाटा चाहिए। अब इस केस में फॉरवर्ड हम कहाँ से कर सकते हैं? या या तो इसको मैं स्टॉल देता हूँ तो फिर इसका डिकोड जो है वो मतलब आइडिया ये है कि अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को इधर लेके आता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये वाला मैं पार्ट जो है ना इसको छोड़ देता हूँ, तो इसकी डिकोड जो है वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन के राइट बैक के बैल में फिर तो मसला हल हो जाता है। लेकिन मैं अगर इसको फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ तो फिर क्या सिनेरियो होगा? पहली दोनों में तो एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, वो तो हमने एरो लगा दिया है। लेकिन ये देखो ना, मुझे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो डाटा R1 का है वो मुझे थर्ड इंस्ट्रक्शन में भी यूज़ करना है ना। मतलब इस R1 को मैंने रीड करके मेमोरी में राइट करवाना है। ये सिनेरियो है। यार स्टॉल के अलावा अगर दो क्यों होंगे भाई, क्या कर रहे हो? ये 1 थी, ये 2 थी, ये हमने थर्ड में इसको इंस्टॉल कर दिया है। ये बेसिकली थर्ड आ जाएगी। तो वन स्टॉल से काम चल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टॉल के बगैर हम जितना हो सके मिनिमम स्टॉल्स हों। फिर क्या कर सकते हैं? फॉरवर्डिंग इस केस में कोई कोई रीअरेंज, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं वैसे। नहीं, अगर मैं सेकंड थर्ड इंस्ट्रक्शन को शफल करता हूँ तो मसला आएगा। सेकंड थर्ड में तो मसला नहीं आता। यार ऐसे नहीं कर सकता मैं, ऐसे नहीं कर सकता मैं। अगर मैं एक ग्रीन एरो से इसको कोशिश करता हूँ शो करवाने की, मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता। मेमोरी से एग्जीक्यूशन नहीं फॉरवर्ड कर सकता। अगर मैं डिले नहीं देता तो इसको मैं लेट से थर्ड इंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे दे देता हूँ, थर्ड वाली को, तो ये पॉसिबल नहीं है। यार ऐसे रीड रजिस्टर से क्या करना है, क्या कह रहे हो आप? तो एग्जीक्यूशन स्टेज में डाटा हम इसको नहीं दे सकते, ये कहना चाह रहे हो आप? ऑल दो इसको डाटा स्टोर वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन स्टेज में नहीं चाहिए, लेकिन यार देखो सिनेरियो ये देखो ना। अगर ये थर्ड इंस्ट्रक्शन थर्ड ना होती, लेट से ये थर्ड इंस्ट्रक्शन हम सेकंड वाली स्टेज पे देते हैं, फिर फिर तो मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड हो जाना था ना आराम से। ऐसे ही है। मतलब ऐड के इमीडिएटली बाद अगर स्टोर हो, लेट से ये लोड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं है यहाँ पे, ऐड के इमीडिएटली बाद अगर स्टोर आती है, फिर इसको मेमोरी से मेमोरी दे सकते हैं। ये तो हमने किया हुआ है ना। ऐड से स्टोर वाली एग्जांपल तो हमने मल्टीपल टाइम्स पीछे की है ना। ऐड के बाद जब भी स्टोर आती है तो हमने इसको कहा है कि यार डाटा मेमोरी से मेमोरी आप फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी एरो लगाया हुआ है, जैसे इंस्ट्रक्शन 6 और 7 का है। ठीक है, मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड कर लो तो काम चल जाता है। ये काम इधर भी तो चलना चाहिए ना, लास्ट वाले केस में। अगर
ऐड के बाद स्टोर कर रहा हूँ तो डाटा मेमोरी से मेमोरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन अगर मैं स्टोर की इंस्ट्रक्शन को नीचे लेके आता हूँ, सेकंड के बजाय थर्ड में लेके आता हूँ, तो फिर तो मसला और इजीली सॉल्व होना चाहिए। हम मुश्किल में क्यों पड़ रहे हैं? तो इसको इसको वेरीफाई करना है आप लोगों ने। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसको आपने ट्राई करना है। लेट मी रिमूव जो मैंने बाद में चेंजेस किए हैं कि स्टॉल हम नहीं करेंगे, स्टॉल मैं नहीं करवा रहा। हम ये करेंगे कि सीक्वेंस में पहली, दूसरी और तीसरी इंस्ट्रक्शन में रख रहा हूँ उसी तरह से। रजिस्टर्स हम नहीं चेंज कर सकते। रजिस्टर्स तो जो हैं हमें वो यूज़ करने पड़ेंगे। मतलब आपने इसको वेरीफाई करना है, आपने इसको थोड़ा सा सर्च करना है कि यार इस तरह से पॉसिबल है, यही सिनेरियो है। यही आप इस तरह से कोई सिनेरियो आपने सर्च कर लेना है। ऐड के बाद कोई और इंस्ट्रक्शन और फिर स्टोर की इंस्ट्रक्शन है। और ये जो मैंने एक फॉरवर्ड किया है क्लॉक साइकिल 4 से क्लॉक साइकिल 5 में, डाटा मेमोरी से मैंने एग्जीक्यूशन में फॉरवर्ड किया है ग्रीन में। आपने इसको वेरीफाई करना है, इसको आपने वेरीफाई करना है कि इधर दिस वर्क्स, इसमें कोई मसला तो नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ कि इसको आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आज की डिस्कशन में यहीं तक किया है हमने। डाटा हैज़र्ड्स के सलूशन को देख लिया डिटेल के साथ, जिसमें स्टॉलिंग थी, फॉरवर्डिंग थी, कोड रीअरेंज वाली एग्जांपल हमने किया है। फॉरवर्डिंग वाली तो हमने काफ़ी सारी एक्सटेंसिव एग्जांपल्स कर ली हैं। तो इनको आप लोग देख लीजिएगा और थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, और इन केस को मसला हो तो आई एम अवेलेबल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कंट्रोल हैज़र्ड्स पे, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। और इसको आपने वेरीफाई करना है, जो मैंने इसको ओपन छोड़ा हुआ है इंटेंशनली, ठीक है। इसको आपने ट्राई करना, मुझे बताना। सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? नहीं बेटा, जलील होना नहीं कहते होते, इसको कहते होते हैं कि आपने मेहनत की है तो आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। आपका टाइम जो है ना वो ज़ाया नहीं हुआ, आप उसको यूज़ करेंगे। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा जो डाटा पाथ वाला टॉपिक था। अब आपने किसी को समझाना हो तो यू कैन डू इट ऑन द फ्लाई। आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो जितनी मेहनत करते हैं उतना फ़ायदा होता है आपको। तो ये स्ट्रगल, यही आपको बेसिकली स्ट्रगल इसलिए करवाई जाती है ताकि आपको फ्यूचर में मतलब जैसे वो कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। तो लड़ने की आदत पड़ जाए आपको, ठीक है, मेहनत करने की। और किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाए तो दिस इज़ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जब आप प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आपको बॉस काम दे के चला जाता है। वो ये नहीं कहेगा, आपको बताएगा नहीं साथ साथ कि यार तुम ये करो, तुम ये करो। तो उसमें आपको जान मारनी पड़ती है, सर्च करना पड़ता है डिफरेंट सोर्सेज फील्ड्स। बेसिकली वो स्टैक ओवरफ्लो पे दुनिया बैठी होती है, सारा दिन लगे होते हैं जो प्रोग्रामर्स होते हैं। तो वो निकालने पड़ते हैं, सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं आपको। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग। और इसको पॉजिटिव लिया करें। अगर कोई चीज़ मुश्किल मिल जाती है तो भागना नहीं है उससे, उसको एक्सप्लोर करना है, उसको डिस्कस करना है। और मैंने जितनी हिम हो सके मुझसे, मैंने आपको गाइड किया है। मैंने उसको, बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, बहुत से बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहे हैं। तो जितनी हो सके मैंने बताता रहा हूँ सबको। तो मेहनत करें। दिस इज़ बेटर, दिस इज़ फॉर योर बेटरमेंट। तो इस प्रॉब्लम को भी मैं कह रहा हूँ कि आपने वेरीफाई करना है इसको। मेमोरी से एग्जीक्यूशन स्टेज जो मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐड के बाद कोई और इंस्ट्रक्शन आती है और फिर स्टोर की इंस्ट्रक्शन आती है, तो इसके सोल्यूशन में क्या हो सकता है। और लेट आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि अगर मैं फॉरवर्ड करता हूँ, जिस तरह से मैंने फॉरवर्डिंग जब भी की है तो मैंने इसको थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया है कि डाटा एग्जीक्यूशन स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज फॉरवर्ड हो रहा है, या मेमोरी स्टेज से मेमोरी स्टेज फॉरवर्ड हो रहा है, या मेमोरी से एग्जीक्यूशन फॉरवर्ड हो रहा है। तो जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ट्राई टू विजुअलाइज इट। आप इसको डाटा पाथ की टर्म में देखने की कोशिश करें कि इसका डाटा पाथ कैसे बनेगा अगर मैं जस्ट फॉरवर्डिंग वाले मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं।
तो ये फॉरवर्डिंग पॉसिबल कैसे होगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, इसको देखिए कि डाटा फॉरवर्ड होता कैसे है, इसको फॉरवर्ड करने के लिए हार्डवेयर कौन से यूज़ होती है। तो ठीक है यार, सही सही है, यहीं तक